हम सब जिंदगी भर कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, लेकिन मकान की बात करें तो हम अपनी जिंदगी में एक बार ही घर खरीदते हैं। ऐसे में हमें इस सौदे का ज्यादा अनुभव नहीं होता। वहीं दूसरी ओर बिल्डर आप जैसे सैकड़ों ग्राहकों को घर बेचता है। उसे अपनी प्रॉपर्टी की खूबियां और कमियां सभी पता होती हैं। ऐसे में बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपसे कुछ बातें छिपा जाता है। इन बातों का हमें तब पता चलता है जब सौदा पूरा हो जाता है। हम चाहे जितना फूंक फूंक कर कदम रखें, धोखा हो ही जाता है। लोग फ्रॉड से लेकर कानूनी विवाद तक फंस जाते हैं। हालांकि सभी बिल्डर या डेवलपर डिफॉल्टर नहीं होते, लेकिन इक्का दुक्का धोखेबाजों के चलते आम लोगों का भरोसा उठ जाता है। आम लोगों से हो रही धोखाधड़ी के लिए सरकार ने रेरा कानून बनाया है। इससे काफी हद तक बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगी है, लेकिन फिर भी मकान की खरीदारी में आपको सावधानी और जानकारी की जरूरत होती है। हम यहाँ कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिससे आप एक नजर में समझ जाएंगे कि आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा। बिल्डर की विश्वसनीयता जानने का सबसे आसान तरीका है बैंक की प्री अप्रूवल लिस्ट। आप इसके लिए बिल्डर से उन बैंकों की लिस्ट मांग सकते हैं जिन्होंने होम लोन के लिए बिल्डर के प्रोजेक्ट को प्री अप्रूवल दिया है। प्री अप्रूवल प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी पड़ताल बैंक पहले ही कर चुका होता है, यानी बिल्डर ने सभी प्रकार के अप्रूवल लिए हैं या नहीं, जमीन का मालिकाना हक बिल्डर के पास है या नहीं, भवन का नक्शा पास है या नहीं। यानी प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होने से आपको प्रोजेक्ट की सत्यता को जांचने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। बैंक खुद ही इसकी पड़ताल कर चुका होता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे ही बिल्डर या डेवलपर का चुनाव करें जो कम से कम 3 बैंकों के प्री अप्रूवल प्रोजेक्ट वाली लिस्ट में हो। इसके अलावा बिल्डर का चुनाव करने से पहले उसके प्रोजेक्ट डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कुछ बिल्डर आदतन देरी करते हैं। अगर बिल्डर के प्रोजेक्ट में देरी हुई तो क्या वजह रही और उस देरी की भरपाई को लेकर बिल्डर या डेवलपर ने किस तरह के कदम उठाए। अगर बिल्डर के प्रोजेक्ट 3 से 5 साल देरी से चल रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपको भी बिल्डर से पोजीशन लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट 5 से 10 लाख सस्ता भी मिल रहा हो तब भी इसे दूर रहें। कई बार लोग बिल्डर की मटेरियल क्वालिटी को लेकर भी परेशान होते हैं। कुछ घर तो गृह प्रवेश के 2 साल के भीतर ही खंडर होने लगते हैं। कहीं पपड़ी झड़ जाती है, कहीं सीलन आने लग जाती है, तो कहीं सीमेंट ही झड़ने लग जाता है, तो कहीं टाइल्स उखड़ जाते हैं। इसीलिए जरूरी है आप बिल्डर के पहले से बने प्रोजेक्ट को जाकर चेक करें। आपको पता चल जाएगा कि बिल्डर की निर्माण सामग्री कैसी इस्तेमाल हुई है, वहां पार्क जैसी ओपन एरिया है या नहीं। इसके साथ ही घर फाइनल करने से पहले बिल्डर की आर्थिक स्थिति को लेकर भी जानकारी ले लें। वो कंपनी या ग्रुप जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है उनकी बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में होती है। ऐसे ग्रुप की आर्थिक स्थिति आसानी से चेक की जा सकती है। जिनकी बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में नहीं होती, उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए आपको थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ सकती है। इसमें डेवलपर, ब्रोकर या कॉन्ट्रैक्टर की मदद ली जा सकती है। अगर बिल्डर दिवालिया होने के करीब है तो बेहतर होगा इससे आप दूर रहें। बिल्डर के फ्लैट को फाइनल करने से पहले जमीन की ओनरशिप भी जान लें। किसी आवासीय प्रोजेक्ट में घर खरीदते समय अक्सर ये माना जाता है कि जिस जमीन पर घर बन रहा है उसकी ओनरशिप बिल्डर के पास होगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार पूरी जमीन पर बिल्डर की ओनरशिप नहीं होती। बिल्डिंग हैंडओवर करते समय इसका पता चलता है। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट कानूनी पचड़े में भी फंस जाते हैं और इस हालात से बचने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी अनुमतियों की जांच करते समय जमीन की टाइटल सर्च भी कराएं। इसके लिए किसी वकील की मदद ली जा सकती है। और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मनी9 का सुपर ऐप, क्योंकि आपको आपकी बचत और निवेश से जुड़े सभी सवालों का एक्सपर्ट द्वारा यहाँ पर हल दिया जाता है। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।